नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। आज हम आपकी मुलाकात भारतीय जनता पार्टी के सबसे युवा शहर अध्यक्ष से करवाने जा रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गौरव रणदेवी की। गौरव जी, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। सबसे पहले बधाई आपको कि आप शहर में भारतीय जनता पार्टी के सबसे युवा नगर अध्यक्ष बने हैं। और निश्चित तौर पर मैं लगातार बरसों से देखता आ रहा हूँ कि चाहे वो छात्र राजनीति हो, चाहे वो भारतीय जनता युवा मोर्चा हो, और चुनावों से लेकर तमाम सारे जब मुद्दे आते हैं तो आप हमेशा आगे बढ़कर ही खड़े होते हो पार्टी के लिए। तो निश्चित तौर पर पार्टी ने अगर आपको यहाँ शहर अध्यक्ष बनाया है तो एक काबिलियत के आधार पर ही बनाया है, ऐसा मेरा व्यक्तिगत तौर पर मानना है। क्या चुनौतियां हैं गौरव जी इस समय आपको यहाँ पर नगर अध्यक्ष का कार्यभार ग्रहण करने के? भाजपा नगर अध्यक्ष का जो संगठन ने मुझे दायित्व दिया है, इंदौर नगर में कोई ऐसी चुनौतियां नहीं है। हमारे सारे वरिष्ठों का आशीर्वाद, चाहे वो आदरणीय ताई जी हों, कैलाश जी भाई साहब हों, मोगे जी भाई साहब हों, हमारे सांसद जी हों, विधायक जी हों, मेरे साथ के सारे मेरे साथी हों, मुझसे छोटे हों, सबका स्नेह और आशीर्वाद हमारे साथ है। और इंदौर भारतीय जनता पार्टी की एक गौरवशाली परंपरा रही है। मैं भी उसमें एक कार्यकर्ता के नाते क्या योगदान कर सकूं, ऐसा मेरा पूरा प्रयास नहीं। क्या प्राथमिकताएं इस समय आपकी है? देखिए, अभी तो आज के समय पे सबसे बड़ी प्राथमिकता भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते ये जो कोरोना महामारी है, जो हमारे इंदौर में जिसका थोड़ा प्रभाव ज्यादा है, इस पे कैसे हम हमारी भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम, हमारे भारतीय जनता पार्टी के सारे वरिष्ठ नेता लगातार आप देख रहे होंगे, चाहे हमारे राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी हों, चाहे हमारे सांसद जी हों, चाहे हमारे विधायक हों, हमारे मंडल अध्यक्ष हों, हमारे बूथ तक का कार्यकर्ता लगातार इस कोरोना काल में सेवा कार्य में लोगों के साथ, लोगों के बीच में कैसे इस महामारी के दौर में हम लोग कुछ अच्छे से अच्छा कर सकें, लोगों के बीच रहते हुए उनका सेवा कार्य कर सकें। अभी मेरी भी प्राथमिकता यही है। मैं भी लगातार 8-9 दिनों से प्रवासी मजदूर जो पूरे हमारे इंदौर की सीमा से बाईपास से हजारों की तादाद में जा रहे थे। मैं एक और बात इसमें जोड़ना चाहूंगा। हमारे बहुत ही संवेदनशील मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, जैसे ही उन्होंने देखा कि मध्य प्रदेश की सीमा से होते हुए हजारों मजदूर पलायन करते हुए उत्तर प्रदेश और आगे जा रहे हैं, उन्होंने बसों का इंतजाम किया। हमारी इंदौर की शानदार जनता, स्वयंसेवी संगठनें, हमारे विचार परिवार के लोग पूरे बाईपास पे उनके लिए कहीं भोजन का स्टॉल था, कहीं पानी का स्टॉल था, कहीं खाने का स्टॉल था। तो ये जो इंदौर का जो स्वरूप है, जो माँ अहिल्या की नगरी से कहा जाता है, इन सब चीजों को, और मेरी भी प्राथमिकता अभी यही है कि कैसे हम सब इस महामारी के दौर में क्या अच्छे से अच्छा कर सकें, जिससे जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जान भी और जहान भी, आने वाले समय पे हमको इसी के साथ जीना सीखना पड़ेगा। तो हम भी कार्यकर्ताओं से लगातार आग्रह कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए, अपने आप को सुरक्षित रखते हुए ज्यादा से ज्यादा सेवा कार्य करें। तो अभी हम सब लोग, पूरा संगठन, हम सब इसी पे काम करते हुए फोकस कर रहे हैं। क्या कोई कार्य योजना आपने बनाई है कि शहर के जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, विभिन्न विधानसभा, विभिन्न मंडलों के या वार्डों के, वो जो जरूरतमंद लोग हैं उनकी मदद करें, उसको लेकर कोई कार्य योजना पर काम कर रहे हैं? देखिए, जैसे ही लॉकडाउन शुरू हुआ, उसके दूसरे दिन से ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे अन्य संगठन, वो लोगों के बीच में, समाज के बीच में, लोगों तक, नीचे तक, बूथ तक उतर के वो सेवा कार्य कर रहे हैं। कोई भोजन सामग्री वितरण कर रहा है, कोई सूखा भोजन वितरण कर रहा है, कोई उनको सैनिटाइजेशन की व्यवस्थाओं में लगा हुआ है, कोई मेडिकल फैसिलिटी में अगर उनको तकलीफ आ रही है तो लगे हुए। लगातार हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नीचे तक लगा हुआ है, और हम लोग नगर स्तर पे, प्रदेश स्तर पे, राष्ट्र स्तर पे लगातार उनसे फीडबैक लेते हुए और क्या अच्छे से अच्छा कर सकते हैं, ये लगातार हम लोग रोज मॉनिटरिंग कर रहे हैं। डे टू डे मॉनिटरिंग हो रही है। आपने कहा मॉनिटरिंग लगातार हो रही है, तो ये मॉनिटरिंग आपकी अपने कार्यकर्ताओं के साथ और शहर की मॉनिटरिंग मुख्यमंत्री या प्रदेश अध्यक्ष भी कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी लगातार हमसे बात करते हैं, लगातार अपना हमें मार्गदर्शन देते हैं कि और क्या। जैसे मैंने आपको एक विषय बताया, प्रवासी मजदूर हमारे इंदौर की सीमा में, जब इंदौर से प्रवासी मजदूर घुसता है और बाहर तक निकलता है, आपका भी लगातार मैं देख रहा हूँ कि आप भी लगातार फील्ड में भी जाते रहते हैं, आपका बाईपास जाना भी हुआ होगा। तो बाईपास में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बात करके, स्वयंसेवी संस्थाओं ने बात करके, हमारे विचार परिवार के लोगों ने, सामाजिक संस्थाओं ने
कि जैसे ही इंदौर में हमारा वो प्रवासी भाई मजदूर आता है, बसों के द्वारा उसको रोक के वहां जो भी हम लोग व्यवस्थाएं कर सकते हैं, पानी से लेकर, ग्लूकोज से लेकर, मेडिकल फैसिलिटी से लेकर, भोजन से लेकर, टॉर्च से लेकर, हम लोग सब इस प्रयास में जुटे हैं कि कैसे सामान्य मानवी के जीवन में इस दुखद समय में हम लोग कुछ थोड़ी सी राहत दें। गौरव जी, ये तो कोरोना को लेकर आपका व्यू, आपकी पार्टी का व्यू और आपकी प्राथमिकताएं, इस पर हमने बात कर दी। आपके करियर की बात करें तो मुझे जितना जानकारी है आपके बारे में, छात्र राजनीति से भी आप लगातार जुड़े रहे हैं और इस मुकाम तक पहुंचे हैं। अगर मैं बात करूं कि हरियाणा के चुनाव की बात करूं या बंगाल के चुनाव की बात करूं, झाबुआ के चुनाव की बात करूं, तमाम सारे मोर्चों पर आप कहीं ना कहीं खड़े नजर आते हैं। तो इस यात्रा को किस रूप में देखते हैं, छात्र राजनीति से शुरू होकर नगर अध्यक्ष तक किया? देखिए, मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि जब मैं कॉलेज पहुंचा, छात्र जीवन में पहुंचा, तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जैसे एक राष्ट्रवादी संगठन, राष्ट्र के प्रति जिनके अपने एक विचार है, हम जैसे हजारों हजारों कार्यकर्ताओं को गढ़ने का जिस संगठन ने काम किया, कार्यकर्ता के नाते मुझे उसमें काम करने का मौका मिला। मैं उसके कॉलेज इकाई के अध्यक्ष से लेकर, तो कॉलेज के सचिव से लेकर, प्रेसिडेंट से लेकर, तो मुझे प्रदेश स्तर तक की जवाबदारियां रही। युवा मोर्चा में मैंने प्रदेश मंत्री के नाते काम किया। संगठन ने जैसी जवाबदारियां जब जब दी, मैंने उसे निभाने का प्रयत्न किया। मैं मध्य प्रदेश युवा मोर्चा का उपाध्यक्ष भी रहा। अब वर्तमान में संगठन ने मुझे नगर अध्यक्ष का दायित्व दिया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि वरिष्ठ संगठन को धन्यवाद करते हुए, मैं पूरे प्रण प्राण से सभी वरिष्ठों का मार्गदर्शन लेते हुए, मेरे सभी साथियों को साथ में लेते हुए, और हम इंदौर भारतीय जनता पार्टी को कैसे मजबूत कर सकते हैं, हमारी नीति, रीति, विचारधारा कैसे नीचे तक सरलता से पहुंचा सकते हैं, इस काम में पूरे समय लगा रहूंगा। आपने एक बात कही कि सारे लोगों को साथ लेकर चलना चाहता हूँ, तो उसकी झलक उस दिन मिल गई थी जब आपके नाम की घोषणा हुई और तत्काल आप दो वरिष्ठ नेता जो अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे थे, उसके पीछे उनकी मंशा क्या थी ये पता नहीं, पर आप तुरंत उनके पास पहुंचे और उनसे आशीर्वाद भी लिया। तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि इस तरह की भावना अगर आप रखेंगे तो आने वाले समय में कार्यकर्ताओं का विश्वास जीतने में सफल होंगे। जी बिल्कुल, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हर वरिष्ठ की कही हुई शब्द मेरे लिए आशीर्वाद समान है। मैं उनके शब्दों को आशीर्वाद जैसा लेते हुए, उसको प्रेरणा जैसा लेते हुए काम करने का मानस रखता हूं। इसलिए जो भी वरिष्ठ मुझे जब भी जैसा मार्गदर्शन देंगे, मैं शब्द से शब्द उसका पालन करते हुए संगठन को और मजबूत करने की दिशा में बढ़ूंगा। गौरव जी, एक लंबी समर्थकों की फहरिस्त है आपकी, युवा मोर्चा के तौर पर, एबीवीपी के कार्यकर्ता के तौर पर और नगर अध्यक्ष के तौर पर। और आप जब से आपने नगर अध्यक्ष का कार्यभार संभाला है, युवाओं में एक नई जागृति पैदा हुई है। क्या लगता है, आप अपनी इस शहर की जो टीम आगे बनने वाली है, उसमें अपने उन युवाओं को मौका देने के बारे में सोचेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की ये विशेषता है कि यहाँ परिवारवाद नहीं चलता। कार्यकर्ता को कार्य के आधार पे, उसकी कार्य क्षमता के आधार पे लगातार दायित्व मिलते रहते हैं, दायित्व परिवर्तन भी होते रहते हैं। तो जो क्षमतावान कार्यकर्ता होंगे, जो भारतीय जनता पार्टी लगातार, हम लोग, हमारे यहाँ एक तो सबसे बड़ी विशेषता है कि निर्णय सामूहिकता से होता है। व्यक्ति निर्णय नहीं करता, एक समूह बैठ के निर्णय करता है किसी भी दायित्व के लिए, बड़े से बड़े और छोटे से छोटे। तो जो जो क्षमतावान दायित्व लोग होंगे, बिल्कुल मैं उनको मैं भी प्रयत्न करूंगा कि वो टीम में आ सके और बहुत अच्छे से काम कर सके। यहाँ गौरव एक चुनौती है शहर में पार्टी के, हालांकि आप तो यही कहने वाले हैं कि पार्टी हमारी एक पार्टी संगठित पार्टी है, पर आम लोगों में चर्चा ताई, भाई, दादा और शंकर भाई और भाभी जैसे तमाम सारे गुट यहाँ पर बने हुए हैं। इसमें सामंजस्य बैठाना आपको थोड़ा चुनौतीपूर्ण लगता है क्या? देखिए, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग जिस तरह से सोचते हैं, या आप लोग जब देखते हैं, तो आप लोगों को लगता होगा कभी कभी किसी किसी विषय पे हो सकता है कि कोई विषयांतरण हो, मगर हम लोग जब इन सब वरिष्ठों को देखते हैं और जब इनका मार्गदर्शन और आशीर्वाद लेने जाते हैं, तो हमको ये सारे भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ मार्गदर्शक दिखते हैं। लगातार समय समय पे मैं आपसे बहुत जवाबदारी से कहना चाहूंगा, चाहे मैं प्रदेश का मंत्री रहा, युवा मोर्चा का उपाध्यक्ष रहा, मुझे लगातार सारे वरिष्ठों का स्नेह, आशीर्वाद मिलता रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। गौरव जी, एक बात बताइए
कि गौरव रणदीवे किसके, ये हमेशा चर्चा का विषय है। गौरव रणदीवे कैलाश जी के, गौरव रणदीवे सुहास भगत जी के, गौरव रणदीवे संघ की पसंद, गौरव रणदीवे वीडी शर्मा जी की पसंद, या कुछ और? देखिए, मैंने जैसा आपसे पहले भी कहा कि हमारे यहाँ कोई भी निर्णय हमारे यहाँ व्यक्ति पे काम नहीं होता, विषय पे काम होता है, विचार पे काम होता है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, हमारे सारे वरिष्ठ नेता, हमारे राष्ट्रीय स्तर से लेकर प्रदेश स्तर से लेकर नगर स्तर तक के नेता विषय के लिए, विचार के लिए काम करते हैं। तो गौरव रणदीवे भी इसी विचार के लिए काम करने वाला एक सामान्य कार्यकर्ता है, जिसको संगठन ने, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने जवाबदारी दी है। सभी वरिष्ठों का आशीर्वाद, माननीय कैलाश जी भाई साहब का स्नेह आशीर्वाद, माननीय संगठन मंत्री जी ने हमारे जैसे हजारों हजारों कार्यकर्ताओं को लगातार गढ़ने का काम किया है, माननीय ताई जी का आशीर्वाद, इन सबका आशीर्वाद और स्नेह हम जैसे कार्यकर्ताओं को पहले भी मिलता रहा है और लगातार सदा साथ बना रहा है। गौरव जी, हर पार्टी में जब किसी को सिरमौर बनाया जाता है, किसी को नेतृत्व दिया जाता है, तो असंतुष्ट लोग जुट पड़ते हैं। और स्वाभाविक सी बात है कि प्रजातंत्र में इस तरह की चीजें होना कोई बड़ी बात नहीं और नई बात नहीं है। आपकी भी पार्टी में कुछ इस तरह से लोगों की आवाजें उठकर आ रही है। क्या लग रहा है, आप उसको चुनौती के रूप में लेते हैं या उनके साथ सामंजस्य बिठाकर काम करने की कोशिश करते देखिए, मैंने आपसे पहले ही कहा कि मैं हर जो भी विषय होता है उसको अपने लिए एक मार्गदर्शन के रूप में लेता हूं। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हमारे सारे नेता, हमारे सारे वरिष्ठ बहुत, जब विषय भारतीय जनता पार्टी का आता है, जब विषय विचार का आता है, हम सब लोग सब चीजों को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते लग जाते हैं। इसलिए ऐसा कोई विषय नहीं है। ये तो बहुत मुझे लगता है बहुत विषय है भी नहीं, मीडिया द्वारा, कुछ लोगों द्वारा लगातार 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 चलाया गया विषय है। नीचे तक या पार्टी स्तर पे ऐसा कोई विषय नहीं। गौरव जी, इस समय जब से आपने कार्यभार संभाला है, मैं देख रहा हूँ लगातार आप सक्रिय हैं, तो अभी अपने कार्यकर्ताओं से जो संवाद कर रहे हैं, क्या वो आधुनिकतम डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से करने की कोशिश कर? जी बिल्कुल, मैं लगातार हमारे जितने अभी हमने 2 दिन पहले हमारे सारे मंडल अध्यक्षों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। लगातार अब मैं हमारे जो मोर्चे प्रकोष्ठ के पदाधिकारी हैं उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करूंगा। हमारे जो पार्षद हैं, MIC सदस्य हैं, उनसे भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात करते। हमारा भारतीय जनता पार्टी इंदौर का कार्यकर्ता लगातार 24 घंटे पूरे समय सेवा कार्य में लगा हुआ है। हम लोग नीचे तक इस कोरोना काल में लोगों के बीच में उतर के काम कर रहे हैं। तो दिन भर में हम लोग लगातार 2 से 3 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हमारे सब लोगों की हो ही जाती है। फिर ऐसा का ऐसा ही क्रम हमारे जो प्रदेश स्तर के हमारे नेता हैं वो लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, देश स्तर के नेता कर रहे हैं। तो लगातार, और भारतीय जनता पार्टी तो इसलिए इसको एक पार्टी विद डिफरेंस कहा जाता है। हम लोग लगातार नवाचार को अपनाते रहते हैं, नवाचार के साथ काम करते रहते हैं। नवाचार को हम लोग बहुत जल्दी किसी भी अच्छी चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये थे गौरव रणदीवे, जिनका कहना कि गौरव रणदीवे सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, पार्टी की रीति नीतियों के साथ कार्यकर्ताओं को जोड़कर काम करने की कोशिश करना चाहते हैं। बहरहाल गौरव जी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद है सर। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनील जोशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।